नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग हिंदी में लिंग एवं उसके भेद देखेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। संज्ञा के जिस रूप में यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का पुरुष, लड़की स्त्री, आदमी पुरुष, औरत स्त्री। लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में जिस संज्ञा शब्द से उसके पुरुष होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे घोड़ा, लड़का, छात्र, बैल आदि। स्त्रीलिंग जिस संज्ञा शब्द से उसके स्त्री होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे घोड़ी, लड़की, छात्रा, गाय आदि। लिंग निर्णय संबंधी नियम। पुल्लिंग के बारे में देख लेते हैं। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में आ स्वर आता है वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे घर, वरदान, स्वराज्य, मान, भवन, प्रश्न, उत्तर, जलज, पंकज, दमन, पोषण, पवन, वन, क्रोध, त्याग, दान, गणित, चरित, गीत, संगीत, दुख, सुख, व्यापार, विवाह, अकाल, स्वर्ग, सत्य, मित्र, नेत्र, पत्र, फूल, फल, तन, मन, जल, थल, कर्म, धर्म, समाज, देश, संसार आदि। अपवाद। संतान, पुलिस, सेना, फौज, सरकार आदि शब्द स्त्रीलिंग हैं। अपवाद जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरा, ना, आव, पन, आपा, त्वा प्रत्ययों से बनने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। जैसे लड़कपन, बचपन, जगाना, हंसना, छिपाओ, बचाओ, बढ़ापा, मोटापा, महत्व, अपनत्व इत्यादि। तीसरा, हिंदी की अकारांत संज्ञाएं प्रायः पुल्लिंग होती हैं। जैसे छाता, पैसा, चमड़ा, चश्मा, गुस्सा, पहिया, पटाखा, कपड़ा, बक्सा, लड़का, नाला, घड़ा। चौथा, दिन, महीना, ग्रह, देश, पर्वत, रत्न, धातु, शरीर के अवयवों, अनाज, पेड़ तथा द्रव्य नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे दिन के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार आदि। दिनों के नाम, महीनों के नाम चैत, वैशाख, अगहन, मार्च, अप्रैल आदि। अपवाद जनवरी, फरवरी। ग्रहों का नाम शुक्र, शनि, मंगल, वरुण, नेपच्यून आदि। अपवाद पृथ्वी। देश का नाम भारत, चीन, अमेरिका, रूस, जापान आदि। पर्वतों का नाम हिमालय, एंडीज, सह्याद्री, विंध्य, नीलांचल आदि। रत्नों का नाम पन्ना, हीरा, मणिक, मूंगा, मोती आदि। धातुओं का नाम तांबा, लोहा, सोना, सीसा, रांगा, पीतल, कांसा। अपवाद चांदी। शरीर के अवयव कान, मुंह, दांत, ओठ, मस्तक, अंगूठा, नाखून, पाँव, हाथ, सिर आदि। अपवाद कलाई, नाक, जीभ, आँख, खाल, बाँह। अनाज के नाम चना, गेहूँ, चावल, धान, बाजरा, तिल आदि। अपवाद स्वरूप ज्वार, अरहर, मूंग, सरसों, खेसारी। पेड़ के नाम पीपल, बड़, चीड़, आम, शीशम, अमरूद। अपवाद लीची, नाशपाती, नारंगी, इमली, मलसौरी। द्रव्यों के नाम पानी, घी, तेल, दही, शरबत, काढ़ा। अपवाद चाय, स्याही, शराब। पांचवा देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्द ऐसे हैं जो सर्वदा पुल्लिंग होते हैं। जैसे पशु, पक्षी, कौवा, तोता, मच्छर, बिच्छू, छछूंदर, खटमल, सांप, गिरगिट, झींगुर, कीड़ा, गेंडा शब्द स्त्रीलिंग हैं। ये सब शब्द पुल्लिंग हैं। अब हम लोग स्त्रीलिंग की बात करते हैं। संस्कृत के आकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लता, शोभा, सभा, प्रिया, दया, माया, क्षमा, लज्जा, कृपा, माला, क्षमता, रमा, ममता, कथा, प्रार्थना, वेदना, रचना, इच्छा, आशा, रक्षा, परीक्षा, योग्यता, संस्था, आस्था, ईर्ष्या, सुंदरता, नम्रता, निराशा, अभिलाषा, घटना आदि। इकारांत, उकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे रात्रि, निधि, जाति, समिति, नियुक्ति, शक्ति, छवि, नदी, नारी, गोष्ठी, कुंडली, बोली, चिट्ठी, लड़की, कहानी, कटोरी, रोटी, वस्तु, ऋतु, मृत्यु, आयु आदि। अपवाद लघु, सेतु, हेतु, मोती, पानी, हाथी, कवि, मुनि, पति, ऋषि। अगला है जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में टा, वट या हट होता है वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे झंझट, बनावट, चिकनाहट, लिखावट, आहट, घबराहट, सजावट, कड़वाहट। चौथा, नदियों, लिपियों, बोलियों, तिथियों, भाषाओं, झीलों तथा नक्षत्रों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नदियों के नाम गंगा, यमुना, सतलज, रावी, ताप्ती, नर्मदा, सरस्वती। अपवाद सोन, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। लिपियों के नाम देवनागरी, रोमन, गुरमुखी। बोलियों के नाम हिंदी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी। तिथियों के नाम प्रथमा, द्वितीय, चतुर्थी, अमावस्या, पूर्णिमा, पहली।
भाषाओं के नाम हिंदी, तमिल, मराठी, पंजाबी, अंग्रेजी। झीलों के नाम डल झील, विक्टोरिया झील। नक्षत्रों के नाम अश्विनी, रोहिणी, पृथ्वी आदि। पाँचवा, खाने पीने की चीज़ें तथा बनिए की दुकान की चीज़ें प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे खाने पीने की चीज़ें कचौड़ी, पूरी, खीर, दाल, पकौड़ी, चपाती, तरकारी, खिचड़ी, रोटी, दाल, सब्जी। बनिए की दुकान की चीज़ें लौंग, इलायची, मिर्च, दालचीनी, हल्दी, केसर, सुपारी, हींग, अपवाद, धनिया, जीरा, गरम मसाला, नमक, तेजपत्ता आदि। खा तथा इया से अंत होने वाले शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे भूख, ईख, भूख, चीख, कोख, खटिया, लुटिया, कुटिया, चिड़िया आदि। अगला है निम्नलिखित शब्द ऐसे जो सर्वदा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे मकरी, कोयल, मैना, गौरैया, मछली, मक्खी, लोमड़ी, गिलहरी, छिपकली, चील आदि। लिंग निर्णय के सरल सूत्र। जिन शब्द का लिंग ज्ञात करना हो उसका बहुवचन रूप बना लें। बहुवचन रूप के अंत में यदि आ या ए आ रहा है तो वह शब्द स्त्रीलिंग है, और यदि आ या ए नहीं आ रहा है तो वह पुल्लिंग है। जैसे भवन का भवन ही रहा तो पुल्लिंग है। बात का बातें हो गया तो स्त्रीलिंग हो गया। पुत्र का पुत्र ही रहा तो पुल्लिंग है। कोशिश का कोशिशें हो गया तो स्त्रीलिंग। खिड़की, खिड़कियाँ। इमारत, इमारतें। पंखा, पंखे। पुस्तक, पुस्तकें। पहाड़, पहाड़ ही रहा। दरवाज़ा, दरवाजे। अखबार, अखबार। स्कूल, स्कूल ही रहा। हवा, हवाएं हो गया तो स्त्रीलिंग हो गया। कुत्ता, कुत्ते। पहाड़, पहाड़ियाँ। पत्ता, पत्ते। ध्यान दें ऊपर में पंखा, बहुवचन पंखे, दरवाज़ा का दरवाजे, कुत्ता का कुत्ते तथा पत्ता का पत्ते में ए आया है ना कि ए, अतः ये पुल्लिंग होंगे, स्त्रीलिंग नहीं। वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय। वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय की 4 विधियाँ हैं। क्रिया द्वारा, विशेषण द्वारा, सर्वनाम द्वारा और संबंध कारक की विभक्ति द्वारा। चलिए क्रिया द्वारा देखते हैं। गाय खाती है। खाती स्त्रीलिंग, बैल खाता है पुल्लिंग। ध्यान दें यहाँ खाती क्रिया शब्द से गाय की स्त्रीलिंग एवं खाता से बैल के पुल्लिंग होने का बोध होता है। विशेषण द्वारा गाय उजली है। उजली स्त्रीलिंग, बैल उजला है। यहाँ उजली विशेषण से गाय के स्त्रीलिंग एवं उजला बैल के पुल्लिंग होने का बोध है। सर्वनाम गाय मेरी है। स्त्रीलिंग बैल मेरा है। यहाँ मेरी शब्द सर्वनाम शब्द के गाय के स्त्रीलिंग एवं मेरा से बैल के पुल्लिंग होने का बोध होता है। संबंध कारक विभक्ति द्वारा मोहन की गाय कहाँ गई। मोहन की गाय स्त्रीलिंग, मोहन का बैल। ध्यान दें यहाँ की विभक्ति चिन्ह से गाय के स्त्रीलिंग एवं का से बैल के पुल्लिंग होने का बोध होता है। नोट, लिंग निर्णय में वाक्य हमेशा छोटे एवं सरल रखें। दूसरी बात, ऐसा वाक्य न बनाएं जिससे लिंग निर्णय स्पष्ट ना हो। जैसे यह एक गाय है, यह एक बैल है। यहाँ वाक्य की दृष्टि से सारे वाक्य शुद्ध हैं, लेकिन लिंग निर्णय की दृष्टि से अशुद्ध हैं। ऐसा इसलिए कि उपर्युक्त वाक्य से गाय बैल के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग से इसका स्पष्टीकरण नहीं होता। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। साधारणतः पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्ययों को शब्द में जोड़ा जाता है, जिन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय निम्नलिखित आ, आइन, आनी, इका, इन, इया, ई, नी, जी, नी, इनी, वाती, मती हैं। आ से प्रिय से प्रिया, सुत से सुता, शिष्य से शिष्या, बाल से बला, बाला। आइन से बनिया से बनियाइन, लाला से ललाइन, चौबे से चौबाइन। आनी से देवर से देवरानी, मेहतर से मेहतरानी, नौकर से नौकरानी। इन से चमार से चमारिन, धोबी से धोबिन, सुनार से सुनारिन। इया से कुत्ता से कुतिया, चूहा से चूहिया, बंदर से बंदरिया। अणी से अभिलाषी से अभिलाषणी, अहंकारी से अहंकारिणी, अभिचारी से अभिचारिणी। त्री से नेता से नेत्री, दाता से दात्री, भर्ता से भर्ती, कर्ता से कर्त्री। वती से बलवान से बलवती, धनवान से धनवती, रूपवान से रूपवती, पुत्रवान से पुत्रवती। मति बुद्धिमान से बुद्धिमती, श्रीमान से श्रीमती, महान से महती। इनी स्वामिनी, स्वामी से स्वामिनी, तपस्विनी, एकाकिनी। नी से मोर से मोरनी, शेर से शेरनी, हाथी से हाथिनी, हथिनी, सिंह से सिंहनी। ध्यान दें कुछ शब्दों में स्त्रीलिंग रूप बिना प्रत्यय के बनाए जाते हैं। ये किसी नियम में नहीं बंधे होते हैं। पुल्लिंग
से स्त्रीलिंग, राजा से रानी, भाई से बहन, युवक युवा से युवती, पुरुष से स्त्री, कवि कवित्री, नर नारी, बैल गाय, आदमी औरत, पिता माता, ससुर सास, विद्वान विदुषी, सम्राट सम्राज्ञी, वर वधू, बिलाव बिल्ली, महाराजा महारानी, विदुर विधवा, वीर वीरांगना, साधु साध्वी। कुछ विशेष अक्षरों के स्त्रीलिंग रूप हैं: पुत्र कन्या, आर्य आर्याणी, इंद्र इंद्राणी, किशोर किशोरी, कुमार कुमारी, डिब्बा डिबिया, छात्र छात्रा, पूज्य पूज्या, दुष्ट दुष्टा, नाला नाली, ब्राह्मण ब्राह्मणी, घंटा घंटी, शिक्षक शिक्षिका, महोदया महोदय महोदया, शिव शिवाणी, महाशय महाशया, संपादक संपादिका, मियाँ बीवी, संरक्षक संरक्षिका, श्याम श्यामा, नाटक नाटिका, विजय विजया, सांप सांपिन, लोग लुगाई, कृष्ण कृष्णा, मलिक मल्लिका मलिका, पुतला पुतली, भवदीय भवदिया, भगवान भगवती, साहेब मेम।